भरोसा, विश्वास एक शब्द नहीं है। सच कहें तो जो लोग कहते हैं कि दुनिया इसी पर टिकी है, वो ठीक बात है, लेकिन यही विश्वास आम आदमी का टूटता जा रहा है, बार बार, लगातार। कैसे? सुनिए। मंदिर में चढ़ावा भगवान पर भरोसा करके दें तो चोरी हो जाता है। बैंक पर भरोसा करके सोना गिरवी रखें तो वो चोरी हो जाता है। ऐप पर भरोसा करके डेटा दें तो वो प्राइवेसी पंजीरी की तरह बढ़ जाती है। थाने में जमा जनता का धन, पैसा बंदर के नाम पर फर्जीवाड़ा करके गायब कर दिया जाता है। यहां तक कि जिस पर भरोसा करके सांसद बनाते हैं, वो भी किसी रात पता चलता है भरोसा तोड़कर चल दिए। और तो और जिस डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, वो लाखों लेकर बच्चों को बेच दे रहे हैं। ये सब बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, बारी बारी से आपको इन खबरों के बारे में बताते हैं। कुछ आपने देखी भी होंगी और सोचा भी होगा कि ये चल क्या रहा है। यही चल रहा है, मगर सवाल जरूरी है तो वो हम पूछेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहला मामला तो ऐतिहासिक राम मंदिर का है, जिसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई। बरसों के इंतजार के बाद ये बना करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र। पिछले कई दिनों से आप सुन ही रहे हैं कि कैसे वहां आपका ही चढ़ाया दान कर्म का पैसा लूट लिया गया। लूटने वाले कौन है, इनकी तलाश के लिए एसआईटी बनी है, चलती रहेगी जांच। मगर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात जानते हैं क्या है? करोड़ों की चोरी के आरोप हैं, मगर न एक केस दर्ज हुआ है अब तक, न एक गिरफ्तारी हुई है। जिस ट्रस्ट के जिम्मे मंदिर की व्यवस्था और राम भक्तों का भरोसा था, उसने अब तक क्यों नहीं कोई एफआईआर करवाई है? आखिर किससे बचाया जा रहा है? और तो और ये ट्रस्ट के पदाधिकारी किस अधिकार से 2 हफ्तों से कुछ संदिग्धों को बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं? ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में दावे आ रहे हैं। खबरें तो इन संदिग्धों के घर से पैसे बरामदगी की भी है। तो इनसे पूछताछ का काम तो पुलिस प्रशासन का है ना, पर ट्रस्ट इनको बैठाए हुए है। क्यों ना माना जाए कि उनको कुछ लिखाया पढ़ाया जा रहा होगा, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही हो। सवाल तो उठेंगे ही। सवाल तो ये भी उठेंगे कि क्या किसी बड़े आदमी को बचाया जा रहा है इसकी आड़ में? श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मीडिया को बता रहे हैं कि गाइडलाइन तो सख्त है, पर क्रियान्वयन में कमी रह गई। अरे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्रियान्वयन खुद नृपेंद्र मिश्रा नहीं करवा पाए या कोई और जिम्मेदार है इसका? क्या महासचिव चंपत राय इसके जिम्मेदार हैं? नृपेंद्र मिश्रा बता रहे हैं कि दान को लेकर पारदर्शिता रखनी चाहिए, हिसाब किताब रोजाना वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। तो ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या चोरी होने, डकैती होने का इंतजार किया जा रहा था? ये क्या नौटंकी चल रही है अपने देश में? घटना हो जाने के बाद ही क्यों जिम्मेदार लोग जागते हैं और ज्ञान बांटते हैं? कहीं आग लग जाएगी तो कहा जाएगा अरे इसके पास तो फायर एनओसी नहीं थी, आगे से ध्यान देंगे। पुल गिर जाएगा तो कहा जाएगा अरे ठेकेदार ठीक से काम नहीं किया, आगे सख्ती करेंगे। पेपर लीक हो जाएगा तो कहेंगे टेलीग्राम मैन, एयरफोर्स की मदद लेंगे। गजब मजाक चल रहा है। खैर, इस बीच खबर है कि एसआईटी ने अब तक 100 लोगों से पूछताछ की है राम मंदिर के चंदे वाले मसले पर। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे, जहां वे बोले कि अयोध्या धाम को बदनाम ना करें। एसआईटी जांच जारी है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये भी अपील की कि किसी के पास कोई सबूत हो तो एसआईटी को दे। 15 दिन का समय मांगा है उन्होंने, जो दोषी होगा सजा मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जाइए, अगर किसी के पास सबूत हो तो दे दीजिएगा, वरना पता नहीं एसआईटी कुछ मिले ही ना। बाकी विपक्ष तो बदनाम कर ही रहा है मंदिर और अयोध्या को, पुण्य का काम तो चोरी करके वहां हो रहा था। इसके तर आरोप श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी गड़बड़ी के लग गए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के प्रमुख और मामले के मुख्य शिकायतकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने मंदिर के खजाने से हजारों करोड़ रुपए के दान, सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी होने के आरोप लगाए हैं। पत्र लिखकर बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से जांच की मांग की है। जांच यहां भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। अब भरोसे को एक मंजिल और नीचे गिराते हैं। जिस बैंक पर आप भरोसा करके सोना रख देते हैं वहां पर कि सुरक्षित रहेगा, गिरवी रखते हैं जरूरत पर, वहां भी कांड हो गया है। फिरोजाबाद में बैंक ऑफ इंडिया की भरोल ब्रांच में गोल्ड लोन के बदले ग्राहकों की ओर से गिरवी रखे गए 96 सोने के पैकेट तिजोरी से गायब हो गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक का एक स्टाफ बिना किसी सूचना के 17 दिन से गायब चल रहा था। पुलिस ने 18 जून को 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई शुरू की है। और ये तो कुछ भी नहीं, लखीमपुर पुलिस का तो ऐसा कांड कोर्ट में खुला कि सबकी बुद्धि हिल गई। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सदर कोतवाली के माल खाने में रखे 1 करोड़ से अधिक के सोने के जेवर बारिश में गल गए और जो बचे हैं उन्हें बंदर उठा ले गए। जरूर बंदर की बिटिया की शादी रही होगी, उसमें जरूरत पड़ेगी ना। सोना देख ही रहे कितना महंगा है, गरीब बंदर कहां से पैसा लाएगा सोना लाने के लिए। खैर, कोर्ट ने इस मामले पर अस्कनाट लगाई है, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वसूली के आदेश दिए हैं। और देश के माननीय सांसद जन जो कर रहे हैं खुलेआम दिन दहाड़े, वो जो कर रहे हैं वो किसे छुपा है?
जिन पर भरोसा करके लोग सांसद बनाते हैं, वो भी किसी रात पता चलता है कि भरोसा तोड़ फलानी पार्टी, ढिमाकी पार्टी के साथ चले गए। आजकल ये ट्रेंड केंद्र में काबिज बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद हों, टीएमसी के या शिवसेना के, सब केंद्र को मजबूत करने में लगे हैं। अब भाई, सांसद लोगों के पास अपने अपने हिस्से की वजहें हो सकती हैं, मगर जनता के भरोसे का क्या? आपको वोट किसी पार्टी, मुद्दे, विचार के नाम पर मिला होगा, आप अचानक पाला बदल लिए तो टूटा ना भरोसा जनता का। और अब सबसे जरूरी खबर जो अखबारों में दिखी, जिन डॉक्टरों पर हम भरोसा करते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, उनमें से कुछ ने लाखों लेकर बच्चों को ही बेच दिया। मामला 18 जून को सामने आया, वो भी राजधानी दिल्ली में। पुलिस ने इनका भंडाफोड़ किया है। इसमें एक अस्पताल का स्टाफ और खुद मालिक जो डॉक्टर है वो भी शामिल था। कई राज्यों में बच्चों को बेचा जा रहा था। 1.5 से 2 लाख में नवजातों को खरीदकर 6 से 8 लाख में बेच दिया जाता था। मामले में पुलिस को 5 बच्चे मिले हैं, साथ 13 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। तो हमने आपको कुछ मामले बता दिए जिन पर आज कल अखबार पढ़ते वक्त हमारी नजर चली गई। ऐसे न जाने कितने मामले हैं, खाने में मिलावट से लेकर सत्ता में मिलावट के आते रहते हैं आपके सामने, और आम आदमी का, आम जनता का भरोसा तोड़ते रहते हैं। मगर क्या वैसी कार्रवाई हो रही है कि आगे कोई हिम्मत ना करे गड़बड़ी करने की? कल ही हमने एक आंकड़ा आपको पेपर लीक और नीट वाली रिपोर्ट में बताया था, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2025 के बीच देश में 45 बड़े परीक्षा और भर्ती घोटाले सामने आए। करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए, बुरा हाल। कम से कम 1658 लोगों को इन मामलों में गिरफ्तार किया गया। 925 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। लेकिन 24 साल में सिर्फ 2 मामलों में दोषसिद्धि हुई और कुल मिलाकर सिर्फ 18 लोगों को सजा मिली। ऐसे चलेगा तो कैसे रुकेगा अपराध? कैसे लोग हिम्मत ना करें लोगों का भरोसा तोड़ने का? और करेंगे ही ना, किसी के मन में कोई डर तो है नहीं। अब आप ही बताइए कि ऐसा चलेगा तो कैसे रुकेगा अपराध? कैसे लोग हिम्मत ना करें लोगों का, आपका भरोसा तोड़ने की? अरे करेंगे ही ना, तोड़ेंगे ही ना, किसी के मन में कोई डर तो है नहीं। खैर, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं, भरोसा बचाने वालों की तादाद तोड़ने वालों से ज्यादा ही होगी, तभी देश, समाज, सिस्टम टिका हुआ है, चल रहा है। मगर जो इसे खोखला करने में लगे हैं ना, लोगों का भरोसा तोड़ने में लगे हैं, उन पर सख्ती बहुत जरूरी है। खैर, इस टूटते भरोसे के बीच हम पर भरोसा बनाए रखिएगा, न्यूज़ पिंच पर भरोसा बनाए रखिएगा। हम पक्का खरे उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इन कहानियों पर, इस भरोसे के टूटने पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और हमारे लिए कोई फीडबैक हो तो भी कमेंट में दीजिएगा। शुक्रिया।